दशविध परीक्षा का चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग। 10 प्रकार की परीक्षा करने योग्य कारण आदि पहले कह चुके हैं। उन्हीं को फिर यहाँ पर चिकित्सक औषध आदि में विस्तार करके बताया जा रहा है। यहाँ पर कार्य प्राप्ति अर्थात चिकित्सा द्वारा धातुओं को सम करने में कारण वैद्य होता है। करण औषध को कहा जाता है क्योंकि स्वधातु साम्य रूपी चिकित्सा में कारण वैद्य के सहायभूत औषध होता है। कार्य योनि कार्य रोग उसका योनि अर्थात कारण धातु का विषम होना है। कार्य धातुओं के विषम होने पर उत्पन्न रोगों में धातुओं को सम कर रोग नाश करना कार्य है। कार्य फल सुख प्राप्ति है और इसी के द्वारा वैद्यों को अर्थ प्राप्ति और यशो लाभ भी होता है। अतः अर्थ प्राप्ति यश प्राप्ति के साथ साथ सुख प्राप्ति कार्य फल है। अनुबंध कार्य के बाद आयु का ठीक रहना ही अनुबंध है। देश भूमि और रोगी देश है। काल ये संवत्सर और रोगी की अवस्था अनुसार होता है। प्रवृत्ति प्रति रोगियों की चिकित्सा के लिए जो कार्य का आरंभ किया जाता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। उपाय वैद्य औषध कार्य योनि इन तीनों में अच्छी प्रकार कार्य करने की तत्परता का आना उपाय है। यहाँ भी इस उपाय के विषय की पहले कहे गए उपाय भेद से ही व्याख्या की गई है। ये कारण आदि 10 परीक्षों को चिकित्सक आदि 10 में विस्तार कर दिखा दिया गया है। उसी अनुपूर्वी से ही ये 10 चिकित्सक आदि के परीक्ष कहे गए हैं। उन 10 परीक्षों के जिन जिन भेदों की जिस प्रकार परीक्षा होनी चाहिए उनकी उस प्रकार ही व्याख्या की जाती है। पहला कारण चिकित्सक के गुण। चिकित्सा में कारण चिकित्सक होता है ये पहले कह आए हैं। उसकी परीक्षा ये है चिकित्सक उसे कहते हैं जो चिकित्सा द्वारा रोग को दूर करता है, जो आयुर्वेद के सूत्रों का अर्थ जानने और प्रयोग करने में कुशल है, जिसे ठीक ठीक सभी प्रकार से आयु का ज्ञान हो, वे सभी धातुओं की समता रखने की इच्छा से अपनी आत्मा की ही पहले परीक्षा करे। गुणवान वस्तुओं में गुण से कार्य की उत्पत्ति को देखते हुए कहीं हम इस कार्य को उत्पन्न करने में अर्थात इस रोग की चिकित्सा करने में समर्थ होंगे या नहीं, उसमें ये वैद्य के गुण होते हैं जिनसे युक्त वैद्य धातुओं की समता उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जैसे पर्यवधात श्रुतता अर्थात शास्त्रों का ज्ञान परिष्कृत होना, प्रत्येक कार्यों को देखने वाला होना, कुशल होना, पवित्र होना, जित हस्तता अर्थात हाथों का यशस्वी होना, सभी सामग्रियों से युक्त होना, सभी इंद्रियों से युक्त होना, प्रकृति को समझना, युक्ति को समझना या जिस रोग को जैसा समझना चाहिए उसे हेतु आदि के द्वारा उसी प्रकार समझने की शक्ति रखना या तत्काल बुद्धि का उदय होना। करण भेद करण कहते हैं भेषज अर्थात औषध को चिकित्सा करने में तत्पर वैद्य के लिए विशेषकर कार्य योनि प्रवृत्ति देश काल उपायांत कहे गए साधन आदि धातु साम्य के लिए जो सामग्री होती है उसे भेषज कहते हैं। ये भेषज आश्रय भेद से 2 प्रकार का होता है, दैवप्याश्रय और दूसरा युक्तव्यपाश्रय। इनमें मंत्र औषध मणि धारण मंगल पाठ बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्त्यन पाठ प्रणिपात अर्थात देवताओं को नम्रता पूर्वक नमस्कार, गमन अर्थात दूर दूर तक जाकर तीर्थ करना आदि क्रिया द्वारा जो चिकित्सा होती है उसे दैवप्य आश्रय औषध कहते हैं। संशोधन अर्थात वमन विरेचन निरुनस से क्रियाओं द्वारा दोषों को शरीर से अलग करना, उपशमन अर्थात विभिन्न पाचन शमन आदि क्रियाओं द्वारा शरीर में ही दोषों को शांत कर देना और प्रत्यक्ष फल देने वाली सभी क्रियाओं को युक्तिव्याश्रय भेषज कहते हैं। यही भेषज अंग भेद से भी 2 प्रकार का होता है,
द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। इनमें उपायों द्वारा जो चिकित्सा होती है वह अद्रव्यभूत भेषज है। उपाय उसे कहते हैं जैसे भय दिखाना, आश्चर्य युक्त कर देना। जिस बात को बार बार स्मरण कर रोगी रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे भुला देना। क्षोभण अर्थात धातु एवं मन और शरीर में क्षोभ उत्पन्न करा देना। हर्षण हर्ष उत्पन्न कराना। भर्सन अर्थात निंदा द्वारा फटकार, मारने की धमकी देना। बांधना, शयन कराना, संवाहन आदि अमूर्त जिसका स्वरूप ना हो क्रियाओं को और भी जो ठीक ठीक सिद्धि के उपायों के साधन जैसे नौकर आदि हैं, उन सबों को उपाय कहा जाता है। जो द्रव्यभूत भेषज हैं, उनका वमन विरेचन आदि क्रियाओं में प्रयोग होता है। उसकी भी परीक्षा इस प्रकार की जाती है जैसे ये द्रव्य इस स्वभाव का है, ये इसका गुण है, ये इसका प्रभाव है, इस देश में उत्पन्न हुआ है, इस ऋतु में इसकी उत्पत्ति हुई है, या इस ऋतु में इस विधि द्वारा ग्रहण किया गया है, इस स्थान में इस विधि से रखा गया है, इस प्रकार इस संस्कार द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार के रोग में इस मात्रा से दिया जाए तो ऐसे पुरुष के शरीर से इतनी मात्रा में दोषों को ये औषध निकालेगी, यह शरीर में ही दोषों को शांत कर देगी। और जो भी औषध इस प्रकार के कार्य को करने वाले होते हैं, उन्हें सभी को इस द्रव्यभूत औषध में समावेश कर दिया जाता है। कार्य योनि की परीक्षा। धातुओं का विषम होना कार्य योनि है। उसका लक्षण रोगों का उत्पन्न होना है। इसकी परीक्षा रोगों की प्रकृति अधिक या कम लक्षण का होना और रोगों के साध्य, असाध्य, मृदु और दारुण लक्षणों को बार बार ध्यान से देखना इसकी परीक्षा है। कार्य की परीक्षा। धातुओं को सम करना वैद्यों का कार्य होता है। रोगों का शांत हो जाना उसका लक्षण है। इसकी परीक्षा निम्न प्रकार से की जाती है। वेदना का शांत होना, स्वर और वर्ण का ठीक रहना, शरीर एवं बल की वृद्धि, भोजन करने की इच्छा, आहार में रुचि का होना, समय पर खाए हुए आहार का उचित समय से ठीक पच जाना, समय से निंद्रा का आना, बुरे सपनों का ना देखना, सुख पूर्वक समय से सोकर उठ जाना, वात, मूत्र, पुरीश और शुक्र का अच्छी प्रकार से बिना किसी कष्ट के निकल जाना, मन, बुद्धि और इंद्रियों का सभी तरह से कष्ट रहित होना, अर्थात शारीरिक या मानसिक रोगों से पीड़ित न होना। धातु साम में स्वस्थ मनुष्यों के कार्य की परीक्षा है। कार्य फल। चिकित्सा रूपी कार्य का फल सुख की प्राप्ति है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर में संतोष रहना उसका लक्षण है। अनुबंध। आयु को अनुबंध कहते हैं। प्राणों के साथ मन, बुद्धि, शरीर का संयोग होना ही उसका लक्षण है। देश। देश तो भूमि और रोगी का शरीर है। भूमि परीक्षा। उनमें भूमि की परीक्षा रोगी का परिज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान के लिए या औषधि का पूर्ण ज्ञान करने के लिए की जाती है। उसमें रोगी के ज्ञान करने के लिए यह परीक्षा की जाती है जैसे ये रोगी किस देश में उत्पन्न हुआ है, किस देश में इसका पालन हुआ है, किस देश में रुग्ण हुआ है। उस उत्पन्न, पालन और रुग्ण होने के देशों में मनुष्यों का इस प्रकार का आहार होता है, इस प्रकार का विहार होता है, ऐसा आचार और उस देश के मनुष्यों में इतना बल होता है, ऐसा मन होता है। उस देश के मनुष्यों का ये आहार विहार प्रकृति के अनुकूल है। इस प्रकार वातादि दोष बढ़ते हैं। इस प्रकार ये इच्छा होती है, ये रोग अधिक होता है। ये उन लोगों के लिए हितकर है और ये आहार विहार अहितकर इत्यादि की परीक्षा की जाती है। औषध को पूर्ण रूप से जानने के लिए भूमि परीक्षा कल्प स्थान में कही जाएगी। रोगी शरीर परीक्षा। चिकित्सा रूपी कार्य का देश रोगी का शरीर होता है। इसकी परीक्षा आयु के प्रमाण जानने के लिए या रोगी का बल दोष के प्रमाणों को जानने के लिए की जाती है। इनमें बल एवं दोष प्रमाण जानने के लिए
इस प्रकार परीक्षा की जाती है। दोष के प्रमाण के अनुरूप औषध का प्रमाण दिया जाता है, या रोगी का बल या रोग का बल देखकर औषधि की मात्रा निश्चित की जाती है, क्योंकि सहसा अत्यंत बलवान औषध अर्थात तीक्ष्ण वीर्य या मात्रा में अधिक रोगी की परीक्षा ना कर यदि दुर्बल रोगी में प्रयुक्त की जाए तो अत्यंत बलवान होने से रोगी को सहसा मार डालती है। इसी प्रकार अल्प बल वाले मनुष्य अत्यंत बलवान आग्नेय गुण, उष्ण, वायु गुण प्रधान औषधियां या अग्नि, क्षार, शस्त्र कर्म को सहने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि अत्यंत क्षीण होने से औषध के वेगों को सहन नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप वह औषध रोगी के प्राणों को सहसा नष्ट करने वाला होता है। इन्हीं कारणों को विचार करते हुए वैद्य समुदाय हीन बल वाले रोगी के लिए जो विषाद न उत्पन्न कर सके मृदु एवं सुकुमार, उत्तरोत्तर गुरु, विभ्रम रहित, उपद्रव न करने वाले औषध द्रव्यों से चिकित्सा करते हैं। विशेषकर स्त्रियों की चिकित्सा इसी प्रकार से की जाती है, क्योंकि उनका हृदय स्थिर नहीं, मृदु और विवृत होता है। शीघ्र ही थोड़ी सी विपत्ति से घबरा जाने वाली होती हैं, और स्त्रियां सुकुमार, अबला और दूसरों के सहारे रहने वाली होती हैं। जब बिना परीक्षा किए हुए बलवान रोगी व बलवान रोग के होने पर अल्प बल वाली औषधियों को दिया जाता है तो वे कार्यकर नहीं होती हैं।